Hello students, welcome back to the Krish Cambridge School online classes. This is the class for 6th. Our subject is English and today we will be discussing your new chapter which is your chapter number 5 and the name is Seeing in the Mind. So before starting the class, let me ask all of you that how are you all? I hope that all of you must be fine and safe at your home and must be enjoying these online sessions. So what you will have to do first, just keep up your book in front of you and a pencil in your hand so that you will get a better understanding what we are actually talking about. So बेटा चैप्टर पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें जानना चाहिए किसके बारे में, इसकी राइटर के बारे में, क्योंकि अगर राइटर नहीं होती तो ऑथर नहीं होती तो हमें ये चैप्टर पढ़ने को नहीं मिलता. If the author would have not written the chapter, we will not be able to read the chapter. This is a very beautiful chapter that you will came to know after when we will start the class. Okay. So I think I have given you enough of the introduction of the chapter. The chapter is about a person who is blind and how he actually amuses everyone with his adventures. Okay. So let us begin. Firstly, we will discuss about the author. Yeah. Before we begin, Nana Badwin was born in London in January 1925. Here you can see the picture also. इनका नाम नैना बाउडिन है और ये कहाँ पैदा हुई? लंदन में in January 1925. She wrote 22 novels and 18 children book. इन्होंने 22 novels लिखी हैं और 18 इन्होंने children's के लिए books लिखी है. 22 novel and 18 children books. Her work may be described as social कम डाइज विथ मॉडर्न थीम्स एंड सेटिंग. और उनके वर्क को कैसे डिस्क्राइब किया जा सकता है? सोशल कम डाइज विथ मॉडर्न थीम्स. ओके, सोशल और मॉडर्न थीम्स को कॉन्ट्रास्ट करके इन्होंने अपनी जो है बुक्स लिखी हैं. हर नोवेल आफ्टरनून ऑफ अ गुड वुमेन won the Yorkshire's Post Novel of the Year Award. ओके, तो जो ये इनकी नॉवल थी आफ्टरनून ऑफ अ गुड वुमेन, इसको यॉर्कशायर पोस्ट नॉवल का प्राइज़ मिला था. यॉर्कशायर में से प्राइज़ मिला था. एंड सर्कल्स ऑफ डेसीट वॉज शॉर्ट लिस्टेड फॉर द बुकर्स प्राइज़. बेटा ये जो बुकर्स प्राइज़ होता है ये लिटरेचर की फील्ड में एक बहुत ही बड़ा अवार्ड होता है और इन्हें सर्कल्स ऑफ डिसीट के लिए ये शॉर्ट लिस्ट हुई थी इस अवार्ड के लिए. Bowden, who died in 2012, was both a Fellow of Royal Society of Literature. She died in 2012 and she was a Fellow of Royal Society of Literature and she was the President of the Society of Women Writer and Journalist. Okay, वो President भी थी और Royal Society की Fellow Member भी थी. Okay, so this was the introduction about the author जिनका नाम है नैना बाउडन. Now we will start the class. Okay. Yes. I have only once written a book, not to order exactly, but to please a particular audience, a girl of 7 who was, as she put it, a little bit blind. Okay, so ये क्या कह रही हैं कि मैंने एक बुक लिखी थी किसी ऑर्डर में नहीं, बट ऑडियंस को प्लीज़ करने के लिए, एक स्पेसिफिक पर्सन को खुश करने के लिए, प्लीज़ करने के लिए, जो कि एक 7 साल की लड़की थी और उसको क्या कहा इन्होंने? अ लिटिल बिट ब्लाइंड, जो कि थोड़ी बहुत ब्लाइंड थी, उसको इन्होंने अम्यूज़ करने के लिए, खुश करने के लिए ये स्टोरी लिखी थी. ओके, इन्होंने एक बुक लिखी थी. वी हैड गॉन ऑन हॉलीडेज़ विथ हर फैमिली, और हम उसकी फैमिली के साथ कहाँ गए थे? हॉलीडे पर. हॉलीडे मतलब क्या होता है बेटा? छुट्टियों पर गए थे. फ्रेंड्स हु हैड चिल्ड्रन मच द सेम एज एज आर्स. ओके, और फ्रेंड्स के साथ में गए थे, उनकी फैमिली थी और छोटे बच्चे जो थे वो बिल्कुल सेम एज के थे. इट मीन्स दो फैमिलीज जब जा रही थी तो दोनों में जो चिल्ड्रंस थे वर ऑफ द सेम एज. रेंटिंग एन ओल्ड मैन्स ऑन द साइड ऑफ द लॉक ऑफ द आइलैंड ऑफ मुल. ये जो आइलैंड ऑफ मुल है इसके साइड में एक लॉक पे इन्होंने क्या लिया था? एक ओल्ड मैंशन, एक ओल्ड जिसको आप कह सकते हैं फार्म हाउस जैसा कुछ होता है, वैसा इन्होंने लिया था. जैनी, दैट इज़ द नेम आई गेव हर इन द बुक आई रोट फॉर हर. और जो बुक मैंने उस 7 साल की लड़की के लिए लिखी है उसके अंदर मैंने उसको नाम दिया है जैनी. क्या नाम दिया है उसे? जैनी. ओके, तो मैंने उसे क्या नाम दिया है? जैनी.
Okay, yeah, that is the name I have given her in the book I wrote for her. Was the youngest of 4 children, और वो उन चारों बच्चों में से सबसे छोटी थी जो कि साथ में हॉलीडे मनाने गए थे. द ओल्ड टू वर परफेक्टली साइटेड, जो बाकी दो उससे बड़े थे वो बिल्कुल परफेक्टली साइटेड थे, मतलब वो बिल्कुल अच्छे से देख पा रहे थे. The third child, a boy, had been born with infantile ग्लाइकोमा. ग्लाइकोमा क्या होता है बेटा? एक डिजीज़ होती है जो कि आइज़ में हो जाती है. और जो तीसरा चाइल्ड था, जो बॉय था, वो इन्फेंटाइल ग्लाइकोमा के साथ में पैदा हुआ था. उसकी आइज़ में कुछ प्रॉब्लम थी. ही कुड सी आउट ऑफ ओनली वन आई, और वो सिर्फ एक ही आँख से देख सकता था. ग्लाइकोमा या कोई भी आई रिलेटेड, साइट रिलेटेड आपको बीमारी हो जाती है तो आपका देख पाना बहुत मुश्किल हो जाता है. सो ही यूज्ड टू सी ओनली फ्रॉम वन आई. द अदर वॉज ग्लास, अ यूजफुल प्रॉप फॉर अ बॉय विद अ मिस्चीवियस नेचर. और जो दूसरी उसकी आँख थी वो क्या थी? वो कांच की आँख थी. किसकी आँख थी? वो ग्लास की आँख थी. ओके, जैसे आप पिक्चर में भी देख रहे हैं ना, ये कैसे इसे डरा रहा है. ओके, और इसकी हाथ में इसकी आई है, और वो बहुत ही मिस्चीवियस नेचर का लड़का था, बहुत ही ज़्यादा नोटोरियस था, बहुत ही ज़्यादा आप जिसको कह सकते हैं नटखट था. ओके, he could see out of one eye, the other was glass, a useful prop for a boy with a mischievous nature. उसके लिए यूजफुल प्रॉप था, उसके लिए खिलौना था ये. The first time I bathed him along with my son the same age, I steeled myself to take his eye out and wash it as I had seen his mother do. Okay, तो क्या कह रही है राइटर यहाँ पे कि पहली बार जब मैंने उसे नहलाया मेरे बच्चों के साथ, सो मैंने क्या सोचा कि मैं उसकी आँख बाहर निकाल के, जो कांच वाली आँख है उसे बाहर निकाल के और उसे वॉश कर दूँ, जैसे कि मैंने उसकी मदर को देखा था करते हुए. क्योंकि ये लोग सब हॉलीडे पे गए हुए थे, दे वर ऑल ऑन द हॉलीडे. सो हर मदर वॉज गिवन द टास्क टू मेक ऑल ऑफ देम बेथ. And when they were bathing, so what her mother thought, what this aunt thought of that kid, that I should take out the eye and should wash it as his mother also do the same. Okay, yes, intending to be absolutely casual about it as she was, but I was secretly terrified and he knew it. ठीक है, उसकी मदर तो बिल्कुल कैजुअल थी क्योंकि उसके लिए तो ये रोज़ की बात थी, उनके लिए रोज़ की बात थी कि वो उसकी आई निकाल के वॉश करके फिर से उसे दे दे. बट ये जो थी, जो इससे बात करवा रही थी, ये बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, बहुत ज़्यादा टेरिफाइड थी, बहुत ज़्यादा फ्राइटेंड थी. और ये बात वो बच्चा भी जानता था कि वो जो है बहुत ज़्यादा इस चीज़ से डरी हुई है. अब आप मुझे ये बताइए कि आप भी डर जाएंगे अगर किसी की एक आई ग्लास की बनी हो, कांच की बनी हो? यस, डेफिनेटली हम लोग भी डर से जाएंगे क्योंकि हमें बिल्कुल अजीब सा लगेगा, बिल्कुल हमें फ्राइटफुल सा फील होगा अगर किसी की एक आई ग्लास की बनी हुई होगी तो, और अगर वो उस आई को बाहर निकाल के उसके साथ प्ले करना शुरू कर देता हो. ओके, यस. He called my bluff. He took the eye out himself, hopped out of the bath and chased me around the bathroom with it. Served me right. Now what happened? He called my bluff. उसको पता था कि मुझे डर लग रहा है. Now what? He was trying to make fun. He was trying to make her laugh. He was trying to make her terrify. He took out the eye out himself. So what he did? He took out his glass eye himself. Without anyone's help, he took out the eye. Hopped out of the bath, और बात करते करते नहाते नहाते वो बाहर आ गए. एंड चेज्ड मी राउंड द बाथरूम विथ इट, और मुझे क्या करने लगा? बाथरूम के पीछे पीछे मेरे घूमने लगा इन द बाथरूम. ओके, एंड सर्व्ड मी राइट. बिल्कुल इसी तरीके से वो मुझे ट्रीट करने लगा, बिकॉज उसे पता चल गया था कि ये जो मैम है, ये जो मेरी आंट है, ये बिल्कुल टेरिफाइड है मेरी इस आई को देख कर. ओके, जेनी हैड लेस साइट देन हर ब्रदर. लेकिन जो जेनी थी उसकी जो है साइट लेस थी उसके ब्रदर से. हमने 3 बच्चों के बारे में डिस्कस किया. द ओल्ड 2 ones वर परफेक्टली साइटेड. दिस थर्ड बॉय वॉज बॉर्न विथ इन्फेंटाइल ग्लाइकोमा एंड वन ऑफ हिज आई वॉज ऑफ ग्लास. बट दिस गर्ल, दिस जेनी, उसकी साइट उसके ब्रदर से भी बहुत ज़्यादा कम थी, मतलब वो बहुत कम देख सकती थी. She could only see a little light and shade. सिर्फ वो कुछ लाइट और कुछ छाँव को वो देख सकती थी. कुछ वो धूप, कुछ वो छाँव देख सकती थी.
One day the other children decided to climb to a particularly enticing cave they had spotted on the face of a cliff. Okay, so एक दिन इन बच्चों ने क्या डिसाइड किया कि ये क्लाइम करेंगे, चढ़ेंगे कहाँ पर, एक केव में, एक जिसे हम कहते हैं गुफा में, जो कि इन्होंने स्पॉट की थी ऑन द फेस ऑफ अ क्लिफ, जो कि इन्होंने देखी थी कहाँ पे, एक क्लिफ पर. क्लिफ किसको कहते हैं, जहाँ पे पहाड़ी भी है और पानी भी है. दैट वॉज टू स्टीप फॉर जेनी एंड फॉर मी. और वो जो पहाड़ी थी, वो जो क्लिफ थी, वो मेरे लिए और जेनी के लिए बहुत ही ज़्यादा कैसी थी, स्टीप थी. ओके स्टूडेंट्स, सो हमने क्या पढ़ा अभी तक. यस, सो वो उन लोगों ने डिसाइड किया कि वो कहाँ पे जाएंगे, एक क्लिफ पर जाएंगे, जो कि उन्होंने देखी थी कहाँ पे, अपनी जिस जगह पे वो रहने जा रहे थे वहाँ पे उन्होंने वो देखी थी. Since I was going through a vertiginous period, so she and I walked round the log instead and talked about the old story the locals had told us about the lake horse. ठीक है, तो वो जो है उसकी जो ये जो आंट है उनके साथ में, शी वॉज हैविंग अ वर्टिगो प्रॉब्लम. कई लोगों को प्रॉब्लम होती है कि वो हाइट पर जाते तो उन्हें डर लगता है, उन्हें चक्कर आते हैं. ओके, तो उन्होंने क्या किया, वहाँ पे जाने से बेटर उन्होंने एक ओल्ड स्टोरी के बारे में बात करना शुरू कर दिया, जो कि उन्हें लोकल्स ने बताई थी, जो लोग वहाँ रहते थे, अबाउट द लेक हॉर्स के बारे में. ओके, यस. A horse that was to be seen sometimes galloping on the surface of the loch, a greedy creature of mist and terror that took souls to keep it company in the deep water. तो क्या बात बताई गई कि एक हॉर्स के बारे में बताया गया जो वहाँ पे कभी कभी घूमा करता था उस सरफेस पर, उस लॉक की सरफेस पर, उस लेक की सरफेस पर वो घूमा करता था, और वो एक ग्रीडी क्रिएचर था ऑफ मिस्ट एंड टेरर दैट टुक सोल्स टू कीप इट कंपनी इन द डीप वाटर, जो कि मिस्ट और टेरर से भरा हुआ था, और जो कि सोल, जो आप कह सकते हैं किसी की आत्मा को अपने साथ रखता था कंपनी करने के लिए इन द डीप वाटर. Jenny and I decided that this was just a story to frighten children and keep them away from the dangerous loch. Then she sighed, they won't let me do dangerous things. ओके, अब क्या बोला उसने कि ये सिर्फ और सिर्फ एक स्टोरी है ताकि बच्चों को इस लेक से दूर रखा जा सके, बट मैं इन चीज़ों में बिलीव नहीं करती. ओके, ये सिर्फ बच्चों को डराने के लिए एक स्टोरी बनाई गई है. देन शी साइड, दे वॉन्ट लेट मी डू डेंजरस थिंग, कि वो लोग मुझे ये डेंजरस चीज़ें करने नहीं देंगे. ओके, she had wanted to climb to the cave with my children and her brother and sister. She sighed again. Then she said, I wish you would write a book about a blind girl, Nina. तो क्या बोला कि वो अपनी जो उसके ब्रदर सिस्टर हैं उनके साथ चढ़ना चाहती थी क्लिफ पर, क्लाइंब करना चाहती थी केव को, और इन्जॉय करना चाहती थी, वहाँ की साइट लेना चाहती थी, वहाँ सब कुछ देखना चाहती थी. फिर उसने अचानक कहा कि मैं चाहती हूँ कि आप कोई बुक लिखें इस ब्लाइंड गर्ल के बारे में जिसका नाम है नीना. ओके, ब्लाइंड गर्ल के बारे में आप ये स्टोरी लिखिए जिसका नाम है नीना. किससे कही उसने ये बात, उनकी आंट से जो उनके साथ थी. नाउ शी इज़ आस्किंग व्हाट सॉर्ट ऑफ बुक, किस तरीके की बुक की आप बात कर रही हो. शी सेड वेरी प्रॉम्प्टली, अ बुक अबाउट ज्वेल्स, थीव्स एंड केव्स एंड अ गर्ल हु डज समथिंग ब्रेव. क्या बोला उसने, एक स्टोरी जो कि आप कह सकते हैं हीरे जवाहरात और चोर पर बेस्ड हो, किसी गुफा पर बेस्ड हो, और एक लड़की पर जिसने कि बहुत बड़ा बहादुरी का काम किया हो. ओके, सो व्हाट शी सेड, दिस इज द रीज़न वाई शी रोट अ बुक, अ चैप्टर, और यू कैन से अ स्टोरी, ताकि वो उस बच्ची को प्लीज़ कर सके जिसने कि उससे ये अपनी इच्छा जाहिर की थी, अपनी विश जाहिर की थी कि आप एक बुक लिखे, और ऐसी बुक लिखे जिसके अंदर एक ब्लाइंड गर्ल की ब्रेवरी के बारे में डिस्कस किया गया हो, जिसमें वो एक बहुत ही ब्रेव डीड कर रही हो अगेंस्ट whom, against these thieves who were trying to steal the jewels. We discussed what a blind girl could do that was special, something a sighted person would find difficult.
तो हमने क्या डिस्कस करना शुरू किया कि एक ब्लाइंड गर्ल क्या क्या कर सकती है जो कि साइटेड लोग भी आसानी से नहीं कर सकते, जो अच्छे से देख सकते हैं वो भी नहीं कर सकते, बट एक ब्लाइंड गर्ल क्या क्या कर सकती है ये हमने डिस्कस किया. Then that night in a creaky old man's, we were given the answer. There was a storm and all the lights in the house went out. Now what happened? इस चीज़ का आंसर हमें कब मिला? जब उसी रात को क्या हुआ, सारी की सारी लाइटें चली गई और क्या आने लगा, तूफान सा आने लगा. उस क्रीकी ओल्ड मैन जो मेंशन था जहाँ पे वो रह रहे थे वहाँ उन्हें इस चीज़ का आंसर मिला. बिकॉज नाउ वी विल रीड द you can say the remaining part of the story in the next class. Okay, so उस चीज़ का आंसर हमें उस रात को मिला जब ये सिचुएशन हमारे सामने आई जिसमें कि उस गर्ल ने बहुत अच्छे से रिएक्ट किया. तब हमें पता चला कि एक ब्लाइंड पर्सन भी क्या क्या कर सकता है. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस वॉज योर क्लास फॉर टुडे. यस, अब इसके आगे का जो भी हमारी क्लास है वो हम कल पढ़ेंगे. नाउ व्हाट इज़ योर असाइनमेंट? ओके, your assignment is to write about the author. Okay, write about the author, and what you will do, write hard words. hard words भी लिखने हैं आपको मीनिंग के साथ. Okay, yes, so you will do this. You will write down the all the hard words which are given here and you will write about the author. ये हमारी author है नैना बटविन. इनके बारे में आपको बहुत अच्छे से लिखना है. इवन यू कैन सर्च इट ऑन द गूगल पे भी सर्च कर सकते हो आप, आपको और भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इससे रिलेटेड. सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी डिस्कसिंग द रिमेनिंग स्टोरी ऑफ दिस चैप्टर. टिल देन यू जस्ट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, your parents and everyone who is at your home. Don't go outside and use sanitizer and mask all the time. Thank you again students.